हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। हम मसीह की देह के अंग है। पहला कुरिन्थियों 12 की 12 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है अगर एक अंग दुख मनाता है तो बाकी सभी अंग उसके साथ दुख मनाते हैं। अगर एक अंग की बुराई होती है तो बाकी सभी अंग उसके साथ सुख मनाते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में दर्द होता है तो आपका पूरा शरीर भी दर्द में रहता है, या आपके सिर में दर्द होता है तो पूरे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह यदि एक अंग की बुराई होती है, जैसे कोई अगर आपसे कहे कि तेरी आंखें कितनी सुंदर है या तेरी आवाज कितनी अच्छी है, तो आपका पूरा शरीर आनंद से भर जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सब मिलकर एक ही देह हो, तुम्हें एक ही आत्मा दिया गया और तुम मसीह के अंग हो। जब एक शरीर की उन्नति होनी हो तो सब अंग मिलकर एक साथ बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे का शरीर बढ़ रहा हो लेकिन उसका एक हाथ ना बढ़े, तो आप देख सकते हैं कि उसका पूरा शरीर कैसा होगा। अगर आपका पाँव बढ़ना छोड़ दे और बाकी शरीर के दूसरे अंग बढ़ जाए, तो वह शरीर सामान्य बच्चे की तरह नहीं रहता। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिसमें प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से कलीसिया में रखा ताकि हर अंग अपना अपना काम करे और मसीह की देह की उन्नति करती जाए। अगर आज आपके द्वारा अच्छा काम ना करने के कारण मसीह की देह की उन्नति में रुकावट आती है, तो ये आपकी आशीष की भी रुकावट बनती है। आज बहुत से लोग बोलते हैं, मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ? जिस तरह दूसरे लोग गवाही दे रहे हैं, मैं उस तरह से गवाही क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आपको अपनी कलीसिया में या चर्च में ये देखना होगा कि परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको नियुक्त किया है। क्योंकि आप चर्च में सिर्फ आशीष के लेने के लिए नहीं आते, बल्कि जिस दिन से आपकी नियुक्ति होती है, उसी दिन से आप आशीष के हकदार हो जाते हैं। आपको परमेश्वर के भवन में मसीह का अंग बनकर काम करना है, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर वायदा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मुझे सेवा करने के लिए चुना है। पिता, मैं आज ये वादा करती हूँ कि मैं मसीह की देह का अंग बनकर काम करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।